नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कलयुग के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कही थी ये बातें जो आज हो रही हैं सच। महाभारत काल में ही श्री कृष्ण जी ने बता दिया था कलयुग का हाल। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा। वह जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी तुम्हें वहाँ पर दिखे वह आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा कि कलयुग में इन चीज़ों का क्या प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं। यह देखकर उसका आश्चर्य का पार न रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएँ लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह भी आश्चर्य की ही बात थी है। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। पांचवें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कते लुढ़कते आती है और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक न सके। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वह रुक न सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई, मतलब वहीं पर रुक गई। पांचों भाइयों के आश्चर्य का कोई पार न रहा, कोई ठिकाना न रहा कि ये क्या हो रहा है। शाम को वे श्री कृष्ण जी के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया कि उन्होंने वहाँ वन में क्या देखा। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले ही राज्य कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षियों के पंखों पर वेद की ऋचाएँ लिखी हुई हैं और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार का कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यहीं देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग यह विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर, मतलब कि मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो परधन को हरने के लिए और छीनने को आतुर होंगे, और कोई ऐसा ही बिरला होगा जो ऐसा नहीं सोचेगा, वह कोई संत पुरुष ही होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल
हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन करेंगे, क्योंकि वह साधु महात्मा बन गया है। किंतु यदि अपना ही बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि हाय, मेरे बेटे का ये क्या हो गया, मेरे बेटे को यह क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं ख़त्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत हैं और लड़कियां जवाइयों की अमानत हैं, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है, और तुम्हारी यह आत्मा परमात्मा की अमानत है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य यह देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच में जो कुआं था वह एकदम खाली था। कलयुग में धनाढ्य लोग जो धनवान होंगे, धन संपत्ति जिनके पास बहुत ज़्यादा होगी, लड़के लड़की या लड़की के विवाह में, अपने लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सवों में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे। परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज में शराब, कबाब, फैशन और व्यसन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी, और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से कलयुग का प्रभाव बताया, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति हुआ जिनकी ऐसी रुचि नहीं होगी तो उन पर भगवान का प्रभाव होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। 5वां आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टानों उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। इसका मतलब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। बोलो श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, बोलो श्रीमन नारायणी नारायणी हरि। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।